इससे पहले हम बात कर रहे थे फ्यू सेगमेंट्स अगो कि किस तरह से नीचे तक इख्तियारात होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी। और कराची में अगर ऐसी बात की जाए तो मेरे ख्याल में लोग उससे रिलेट कर ही लेते हैं, क्योंकि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम की ज़रूरत है। हम तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनकी तारीफ़ भी बनती है। और कराची वालों के लिए बड़ी बात ये है और बड़ी खबर ये है कि हुकूमत सिंध ने ये ऐलान किया है कि आइंदा हफ्ते से शहर में डबल डेकर बसें और नई इलेक्ट्रिक ईवी बसें सड़कों पर शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये वाली डबल डेकर बसें, आई थॉट कि वैसे जो हमारी मिनी बसें हैं वो डबल डेकर तो बना के चल ही रहे होते हैं ना, नीचे भी होते हैं और छत पे भी बिठाए होते हैं, बट ये हकीकी मानों में डबल जी डेकर। जी 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 अच्छा, जी तो आप ये कहना चाह रही है हकीकी डबल डेकर है? यस एक्चुअली, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हम लोग हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कराची के लिए कि कराची एक बड़ा शहर है और ऐसे में पब्लिक जो ट्रैफिक फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद नहीं है, और पब्लिक बसेस होनी चाहिए ताकि पब्लिक बस सर्विस से लोगों को सस्ते जो है वो सवारी मिल सके। सादिया जावेद, स्पोक्स पर्सन फॉर पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम टू यू। हमें अच्छा लग रहा है आज एक और अच्छे इनिशिएटिव के लिए आपको हम वेलकम करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ तो आपसे चाहते हैं कि ज़रा हमें डिटेल्स मिल जाएं कि कितनी बसेस होने जा रही हैं, कौन कौन से रूट्स होने जा रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। कराची वो पहला शहर था जिसने ईवी बसेस, पिंक बस सर्विस पाकिस्तान में दी थी, और अब ईवी बसेस के रूट्स बढ़ाए जा रहे हैं और ईवी बसेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। ऑलरेडी कराची में ईवी बसेस चलती थी, लेकिन वो उसके बहुत मखसूस से एक दो रूट्स थे, उनको इन्हांस किया जा रहा है और गाड़ियों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। कोई 500 के करीब इस साल के आखिर तक बसेस जो हैं वो सिंध हुकूमत की आ जाएंगी, जो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चलेंगी। जो डबल टेकर की बात है, डबल टेकर इस वक्त शाराय फैसल पर चलेगी। जब वो लॉन्च की जाएगी अगले हफ्ते, वो कराची पोर्ट पर आ जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि उसको किस दिन लॉन्च करना है। वो शाराय फैसल पे चलेगी, और उसका जो किराया कल जो मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वही तजवीज़ किया है जो पीपल बस सर्विस का किराया है। तो वही तजवीज़ किया गया है ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो और वो उसको इस्तेमाल कर सके। अच्छा, तो सादिया साहिबा, फिर मैं ये समझूँ, बिकॉज मैं और सादिया बात कर रहे थे तो वी वर लाइक कि यार लाहौर में चलती है ना टूरिज्म पर्पस के लिए, तो ये या कमर्शियल पर्पस के लिए चल रही होंगी, और ये सिर्फ अभी फिलहाल शारा फैसल कवर कर रही होगी, मैं राइट? जी जी जी, अभी ये शाराय फैसल, क्योंकि जो बसेस आ रही हैं उनकी तादाद कम है, शहर बहुत बड़ा है और आपको पता है, इसलिए ये अभी शाराय फैसल पे पहला जो रूट है जो लॉन्च किया जा रहा है डबल टेकर बस सर्विस का, वो कमर्शियल है। दुनिया में डबल बस टेकर्स जो हैं, वो आपकी बात सही है, टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये कराची में कमर्शियल पर्पसेस के लिए अच्छा सादिया इस्तेमाल। साहिबा, एक कंप्लेन है जो कराची वालों से, चूंकि हमारा रिलेशन भी रहता है, हम कवर भी कर रहे होते हैं, वो ये है कि इस वक्त पीपल्स बस सर्विस भी है, इस वक्त ग्रीन लाइन मंसूबा भी कराची में चल रहा है, इस वक्त पिंक बस सर्विस भी चल रही है, और अब ये डबल डेकर भी आ जाएगी। प्रॉब्लम इज ये सारे कराची को सारी बसेस मिलके भी कवर नहीं कर पा रही हैं। यानी ये जो पब्लिक बस सर्विस है ये हर उस शहरी के लिए जो कि नहीं चाहता कि वो बाइक पे सफ़र करे और वो सस्ता सफ़र करे, अच्छी गाड़ियों में सफ़र करे, ये उसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये रेंज कब तक पीपल्स पार्टी बढ़ा पाएगी? देखिए, इस साल के आखिर तक मैंने आपको बताया कि 500 मजीद बसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के फ्लीट में शामिल हो जाएगा। इसी तरह अगले साल बजट से पहले जो मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में कमिटमेंट किया है कि मजीद बसेस जो हैं वो कराची में, नंबर बिल्कुल आपकी बात सही है कि कराची की पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो उसके मुकाबले में ये बस सर्विस कम है। इसीलिए हम सिंध गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि जल्द अज जल्द रेड लाइन, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ भी है, लेकिन वो जाहिर सी बात है, जब तामीराती काम होते हैं तो आवाम को तकलीफ होती है, लेकिन जल्द अज जल्द वो मंसूबा भी मुकम्मल हो ताकि लोगों को जो है इसी तरह येलो लाइन के मंसूबे को भी शुरू करने
के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंतज़ाम कर रहा है कि उसको भी जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, ताकि कराची की जो ट्रांसपोर्ट का इशू है उसको कवर किया जा सके। सादिया साहिबा, दिस इज ऑब्वियसली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, डबल डेकर बसेस एंड ऑल। यू नो व्हाट, हम यही बात करते हैं कि एक आउटलुक भी होता है शहर का, एक एस्थेटिक सेंस भी होता है ना, वो कराची में बड़ा मिसिंग है। बट इससे एक नई चीज़ जो है वो एक नई रूप होती तो जा रही है शहर कराची की खूबसूरती में। एक चीज़ आपके तवज्जुह से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, सर्कुलर रेलवे पे बड़ी लेदे हुई चली, बड़े रूट्स का इशू हुआ, लेकिन वो उस तरीके से आपको भी पता है कि उतनी कामयाब नहीं हो सकी। क्या मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कोई रेलवे प्लान, कोई मेट्रो टाइप चीज़? इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन? देखें, कराची का मेट्रो ट्रेन का सर्वे ऑलरेडी एक 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फेडरल में भी थी वो आया था, और फिर वो जाहिर सी बात है कि वो उस वक़्त तो सर्वे हुआ था, मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। लेकिन अभी जब रिसेंटली प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना का विजिट किया था, तो आपने देखा था कि उन्होंने उनकी ये जो बुलेट ट्रेन्स और ट्रेन्स की जो कंपनी थी सबसे बड़ी, उसका विजिट भी किया था और एक ट्रेन में सफ़र भी किया था। तो वो एक मुआहदा करके आए हैं जो कि कराची और सिंध के बाकी शहरों को, जैसे कराची टू हैदराबाद को कनेक्ट करने के लिए उस मंसूबे को जो है वो इनिशियल स्टेजेस में है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का ये जो लास्ट दौरा था उसमें उस पर बात हुई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है। बहुत जल्द कराची वाले जो हैं ये भी खुशखबरी सुनेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटा सा जो एस्थेटिक सेंस का पॉइंट उठाया है फैसल ने, हमें कराची की दीवारों पर हम देखते हैं तो एस्थेटिक सेंस की जगह डिसअपॉइंटमेंट होती है। आई रियली वॉन्ट के जहाँ दीवारें नज़र आ रही हैं वहाँ यहाँ तो बिल्कुल वो साफ़ हो सके। आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। ग्रीनरी हमें दोबारा, हमने अपने चाइल्डहुड में उतनी आबादी नहीं थी कराची में, लेकिन हमने बहुत जगहों पर ग्रीनरी देखी है। उसके बाद हम कराची को कंक्रीट का जंगल बनता हुआ देख रहे हैं। ओब्वियसली ये वो बसेस हैं जो हर शहर की, आप थाईलैंड में जाएँ, दुबई में जाएँ, ये उनकी शान होती हैं, साफ़ सुथरी AC वाली बसें। बिल्कुल आपकी बात सही है। मेयर कराची जहाँ तक ये दीवारों पर लिखाई, वो जो इश्तिहारात, बैनर्स, उनको हटवाने के आए बगाहे ऑर्डर देते रहते हैं और इस पे काफ़ी सख्ती भी करते हैं। साथ में जहाँ आपने ग्रीनरी की बात की है, देखिए गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी तो है कि कराची को ग्रीन एंड क्लीन सिटी बनाए, लेकिन मेरी और आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर, जब फरवरी के महीने में शजरकारी का महीना जो शुरू होगा, जब स्प्रिंग आएगा, तो हम सबको भी मिलकर इस शहर हरा भरा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर हम एक एक दरख्त भी डोनेट करें और लगाएं तो मेरा ख्याल से शहर के इन्वायरमेंट पे, जो कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी बीमारियां और चीज़ें हैं, वो भी ख़त्म होगा। लेकिन आपकी बात सही है, और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आप देखेंगे कि कराची में बेहतरी आए। होपफुली बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा, इट वाज अ वंडरफुल टाइम ऑन द शो। और यू नो व्हाट सादिया, एक सिर्फ चीज़ रह गई और हम ऑफ द रिकॉर्ड सादिया साहबा के पास ये सजेशन भिजवा भी देंगे कि शहरियों से एक्सपेक्ट करने के बजाय क्यों ना शहरियों को हुकूमत इन्वॉल्व कर सके। और एक्चुअली मैं बीज तो लगाना चाहती हूँ, लेकिन कहाँ लगाऊं? उसके लिए जगह भी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।